जी आज लेक्चर नंबर है जी लेक्चर नंबर 29। बस भाई ओ भाई हेलो, बस खामोश, इधर देखो। आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 घर से करने के लिए दिया था भाई। आए जी डिस्कस करते हैं। जी सर, कहता फ्रॉम द अबव, ये बच्चों ट्रायल बैलेंस है आपके सामने, क्या है? लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, लिस्ट ऑफ, कहता आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है क्या? अच्छा इधर पढ़े, ये लिखा है लव एक्सट्रैक्ट, क्या लिखा है? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ये सारा ट्रायल बैलेंस नहीं है, कुछ हिस्सा है, क्या है? वैसे तो आपको पता है ना ट्रायल बैलेंस में नॉन करंट एसेट्स भी आते हैं, करंट एसेट्स सारे आते हैं, ऐसे ही है ना, इतने एक्सपेंस आते हैं, रेंट भी, इंश्योरेंस भी, बाकी सारे, ये कुछ हिस्सा है थोड़ा सा। एक्सट्रैक्ट का मतलब लिखें कुछ कुछ हिस्सा ट्रायल बैलेंस का। क्वेश्चन नंबर जी भाई, कंपनी का नाम दिया हुआ नहीं यार, एंड वाले भाई बातें छोड़ो, इधर देखो जी, कंपनी का नाम दिया है तो आप रख ले नाम XYZ लिमिटेड। क्या जी, क्या बनाना है आपने? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग? जो डायरेक्ट एक्सपेंस तक रहना है आपने बस। ट्रेडिंग अकाउंट आज आज इंशाल्लाह सारा भी बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट आगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड आगे जी। फॉर्मेट याद है आपको? सबसे पहले क्या? सेल्स, ओ भाई सेल्स, लेकिन नेट से रिटर्न इसमें से माइनस, यानी रिटर्न इनवर्ड, शाबाश। फिर लेस क्या करें? जी फिर बच्चों प्लस, फिर कैरिज इन लिख रहा हूं, असूलन कैरी इनवर्ड होता है, ठीक है, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में, माइनस इस डिब्बे का टोटल आता है फिर जी, फिर वो जितना भी टोटल इधर से माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है? बड़े वाला प्रॉफिट। सही है, चले शाबाश। देखें जी सबसे पहले बताएं सेल्स किधर है क्वेश्चन में? 162, अच्छा जी, सेल्स आ गई। अब देखें बच्चों क्वेश्चन में कहीं सेल रिटर्न तो नहीं है, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, इनवर्ड इनवर्ड जो होता जा रहा है टिक लगाते जाओ ताकि आपको याद रहे। कितना आया भाई? 6, ओ तो है, अच्छा जी आ गया भाई। अच्छा ओपनिंग स्टॉक ये होता है, जो पिछला साल होता है ना, ओपनिंग का मतलब ये है अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में, वो कहां से आएगा? पिछले अकाउंटिंग पीरियड का कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो अगले का क्या बन जाएगा? यानी मैं आपसे कहूं 31 दिसंबर 2021 पर आपके पास 5 रुपए हैं, कितने? यानी 1 मिनट या 1 सेकंड चेंज होने के बाद 1 जनवरी 2022 हो गया ना, 31 दिसंबर 2021 का मतलब है 1 जनवरी 2022 ना, वो 5 रुपए उठ के उसी दिन आ जाएंगे आपके पास। इससे कहते हैं पिछले काउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का, समझे? ये हमारे, ये पिछले जो अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग होगा ये बन जाएगा हमारे वाले काउंटिंग पीरियड का, और जो हमारे वाले साल का क्लोजिंग है ये अगले का क्या बनेगा? ओके, बहरहाल मेरा नहीं ख्याल ओपनिंग दिया उसने, क्लोजिंग बताएं और परचेजेस बताएं। 1 to 1, मैं ना इधर ही वर्किंग कर रहा हूं, 1 to 1
4, अच्छा ढूंढे जरा, परचेज रिटर्न तो नहीं है ना? 8, बताएं नेट कितने से, नेट कितनी? 1, 5, जी भाई शाबाश। अच्छा आगे देखें, कैरीजिन है क्वेश्चन में? अच्छा जो होता जा रहा है टिक लगाते जाओ ना। कैरीजिन वो रही 9, क्लोजिंग स्टॉक देखो ये हमारे काउंटिंग पीरियड के एंड पे जो तारीख है ना वो है 31 दिसंबर 2022, तो ये तारीख लिखी है ना। अगर फर्स्ट लिखो इस तरह लिखा होता फिर ये ओपनिंग होता ना, वो तो आखिरी तारीख है जी। इधर क्या आ जाएगा? 11, इधर से नेगेटिव। बताएं इस डिब्बे का टोटल कितना है? 1,10,000, इधर से माइनस हुआ, माइनस हुआ भाई 51,000 जी, 51,371, ये बड़े वाला प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रॉफिट को कहते हैं बच्चों क्या? ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये बना लिया था आप लोगों ने घर में। अब देखो इतना बनाने से तो पिक्चर क्लियर नहीं होती ना। अब हमें कोई ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा कि सर देखें ना, आपने कहा जो इधर से क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा वो करंट, सर वो कैसे जाएगा, वो जरा दिखाएं ना, करके दिखाएं जी। तो इंशाल्लाह अभी सवाल करते हैं। सर फिर उसके बाद ना वो फिर हमने गलत काम किया, इनकम में से एक्सपेंस निकाले सारे, तो सर अब तो आपने फॉर्मेट चेंज किया, बाकी एक्सपेंस नजर ही नहीं आ रहे। अब ऐसा कोई सवाल ढूंढना पड़ेगा ना जिसमें ये सारी पिक्चर क्लियर हो। सही है बच्चों? अच्छा जी, अब हमने एक्सपेंस को दो हिस्सों में तोड़ा। एक है ये वाले जो सेल से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, लेकिन बच्चों इसके अलावा भी तो खर्चे होते हैं ना, रेंट, कैरिज आउट, कस्टमर तक चीज पहुंचाना, इंश्योरेंस, उसके बाद बोलो शाबाश, उसके बाद क्या होते हैं बच्चों? मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, एंटरटेनमेंट, टैक्स, इंटरेस्ट। और समझ आ रही है? अब आए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, शाबाश आ जाए आ जाए आ जाए। अजान होगी जी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर बच्चों ये मैंने रेस कर दिया ना, क्वेश्चन 4 मैंने किया, रेस कर दिया जी। ये मैंने अमाउंट्स रेस कर दी। ये है जी मैसेज, मासीनी मैसेज स्टेटमेंट ऑफ, बोलो प्रॉफिट और लॉस लिखा है या एंड लॉस का लफ्ज है? अब आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे, अब आपने प्रॉफिट और लॉस बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ, बोलो बोलो भाई बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और सही है, प्रॉफिट और लॉस में सारे खर्चे आ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ ये वाले आते हैं जी। सर जो हमने पहले बनाए थे वो क्या थे भाई? तब तो आपको मैंने बताया ही नहीं था, तो खर्चे भी दो तरह के हैं। और समझे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तब तो सिर्फ ये बताया था कि खर्चे होते हैं, वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में आते हैं जी। फॉर द ईयर एंडेड बताएं शाबाश जी। क्या क्या जी बच्चों? एक तो ये स्टेटमेंट बननी है, आगे बी रिक्वायरमेंट भी पढ़ लें। मैसी की कौन सी स्टेटमेंट बनानी है जी? ये रिक्वायरमेंट भी है और ये ठीक है जी। जी स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा अब आपको याद है जब दोनों स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं हमने क्या तरीका रखा था भला, याद है आपको? क्या क्या क्या? भूल गए हैं, भूल गए हैं जी। बच्चे फॉर्मेट बनाते थे ना। अब ये इनकम है, ये डायरेक्ट, अच्छा
अब आप इधर आए, इधर आप लिखेंगे बच्चों क्या, नॉन, सबसे पहले ये आएंगे बच्चों तरतीब से, फिर आप जगह छोड़ेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखते थे सर, ये क्यों बना रहे हैं भाई, इसने रिक्वायर किया ना, पिछले तीसरे और चौथे सवाल में नहीं मांगी थी। फिर क्या आएगा दोस्त जी, फिर क्या आता है इसमें, क्या आएगा आपको पता है, ओपनिंग, ओपनिंग कह लो जो शुरू में था, प्रॉफिट इधर आता है ना, क्या लिखा था याद है आपको, बताएं शाबाश, जो शुरू में कैपिटल था, फिर प्रॉफिट इधर आता है, ड्राइंग माइनस होती है, याद है, याद है, ऑनलाइन वालों आप भी नोट किया करो ना, बाद में यही सवाल आप बार बार पूछ रहे होते हैं जी। ओपनिंग कैपिटल, सर इधर ओपनिंग स्टॉक आना है या कैपिटल, और भाई ओपनिंग कैपिटल, ये सारी बातें बताई होती हैं जो आप पूछ रहे होते हैं जी। प्लस बच्चों, अच्छा और ना जब आपने सवाल पूछना होता है ना ऑनलाइन वालों, तो आप मैसेज करते हैं जिस तरह गलत फ्रेंड को नहीं करते, मतलब दोस्त को कर रहे, इस तरह सवाल पूछा और अगर ना रिप्लाई जल्दी आया, रिप्लाई बच्चे क्लासेस में खड़े हैं ना, तो रिप्लाई तो जब क्लासेस पढ़ा लेंगे तो शाम को करेंगे, 2 दफ़ा दिन में रिप्लाई करते हैं हम, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको रात को सोने से पहले रिप्लाईज आ जाएंगे सारे, जो भी आपकी क्यूरीज होंगी। अच्छा अब इस तरह करते हैं जी, रिप्लाई मैसेज किया, 5 मिनट बाद सवाल किया निशान कि 10 भाई किधर गया हुआ है तू, जवाब दे। तो वेट किया करें बच्चों, वेट किया करें, ठीक है, आपको इंशाल्लाह आपकी क्यूरी का रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा सवाल हो तो फिर जूम मीटिंग ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा जी, प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट आता है बच्चों, फिर ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना अच्छी बात नहीं होती बच्चों, इसका मतलब ये होता है, एक होती है रिक्वेस्टिंग टोन, एक रिक्वेस्टिंग टोन होती है ना, एक होती है ऑर्डरिंग, चलो भाई कर, ये तो अपने से छोटे को भी ऐसे नहीं कहते हैं, आपने माशाल्लाह बड़े होना है, सही है जी, आपके छोटे भी होंगे ना, उनको भी अदब के साथ भाई कह के बुलाना, सही है जी, भाई ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, अदब के साथ। और बात समझे हैं, अखलाक इंसान के बहुत आला होने चाहिए, एथिक्स बहुत आला दर्जे के होने चाहिए इंसान के, और समझ रहे हैं, अपने से छोटे को भी कभी ऐसे नहीं जवाब दे भाई ना, कभी भी नहीं। अगर कोई आपका जूनियर है ना, आपके मतलब कि आपका सबॉर्डिनेट है, उसको भी ऐसे नहीं कहना, उससे भी अगर आप उसका जवाब नहीं आया ना, तो हम्बल रिमाइंडर, भाईजान ऐसे कर लेंगे, और समझ रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का चीज़ें हिस्सा बनती हैं, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना, तो अगर ये चीज़ें इधर नहीं सीखी होंगी, आपकी लाइफ का क्या बन जाएगी हिस्सा, तो फिर जब आप ऐसे करेंगे ना प्रोफेशनल लाइफ में, लोग कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है यार, इसे तो एथिक्स ही नहीं है, नहीं समझ रहे बात। चले आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, आ जाए जी भाई। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हाँ फिर जी बच्चों। अच्छा फिर कुछ बच्चे पता सवाल कैसे, अच्छा अब इस तरह फिजिकल बैठे हैं बच्चे, तो बच्चे कहते हैं सर जी फलां ट्रांजेक्शन समझा दें, इसमें ये समझ नहीं आई, ये तरीका सही है ना। अच्छा बच्चे ऑनलाइन में क्या करते हैं, अक्सर सारों की बात नहीं कर रहा, तस्वीर ली, स्क्रीनशॉट लिया, पता नहीं अंधेरे में बैठे हैं, अब रात के 11-12 बजे हुए हैं, तस्वीर ली है, और वैसे टूटी भज्जी सी तस्वीर आई है, वो ऐसे ग्रुप में फेंक दी। अब वो खुद बंदा समझता है यार शायद किताब का सफ़ा नंबर 40 हो, शायद 140 हो, शायद ये लिखा हो, भाई थोड़ा सा ज़रा वाजे करके भेजें, फिर ही बता सकता है ना बंदा। फिर दूसरा, तस्वीर भेज दी है ग्रुप में, आगे क्या उसका नाम है, नहीं बताया कि इस सफ़े में क्या समझ नहीं आई। अब भाई ये पूरे सफ़े में मैं नजूमी तो नहीं है ना हम, कि भाई खुद सोचें कि शायद भाई को फलां चीज़ या बहन को फलां चीज़ समझ ना आई हो, तो साथ बच्चों बताया भी करो। चांद आज गजब बिस्ती नहीं हो रही, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह करते हैं आप लोग। अब आपको कोई बंदा एक किताब है उसकी तस्वीर लेके भेजे, आपका दोस्त ही है ना जी, आपकी फ्रेंड है जी, तस्वीर लेके भेज दी उन्होंने, अब आप उसे पूछोगे कि भाई इसमें से क्या समझ नहीं आया, या मैं क्या कहते हैं रीडिंग करके बताऊं तुम्हें पूरे सफ़े की, तो आपको बताना चाहिए ना जिससे पूछना है जी। तो बच्चों आप बताओ अगले बंदे को कि सर फलां चीज़ जो है ना ये समझ नहीं आ रही, इस लाइन में ये मसला है, और समझ रहे हैं जी। इल्म नजूम पढ़ने तो नहीं ना आप आए हुए, अकाउंटिंग पढ़ने आए हैं, क्या पढ़ने आए हैं चांद जी। फिर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों जी, ओके बच्चों, ओके भाई।
इस स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है। हाँ, इसमें चेंज आया, इसमें चेंज आया, इसमें चेंज आया, इसमें चेंज आ गया जी। बाकी एक्सपेंस इससे नीचे माइनस। अब उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं, आपको नाम बता दें उन एक्सपेंसेस को। अच्छा, कौन कौन से एक्सपेंस इधर नजर नहीं आए? बेतहाशा मोटर व्हीकल एक्सपेंस यानी रिपेयर मेंटेनेंस, वो एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी, वो एक्सपेंस नजर ही नहीं आ रहे। उन सब के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। इस बड़े वाले प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग, यानी वो एक्सपेंस जो ऑपरेशन से रिलेट करते हैं। भाई बात समझे हैं? ये वाले जो एक्सपेंस है ना, ये वाले, ये हैं जितनी की चीजें बेचती, जितनी गुड्स, जितनी यूनिट्स बेचे, ये हैं बच्चों एक्सपेंस जितनी चीजें खरीदी उससे रिलेटेड। अब ये बाकी के खर्चे हैं। अब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको याद है जब क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो हमने इस तरह कहा था, देखते हैं जी प्रॉफिट और लॉस में जाना, किस में जाना, और समझ रहे हो? बिल्कुल, अब भी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब आपने पढ़ते जाना है और शर्माते जाना नहीं, पढ़ते जाना है और अपनी अपनी जगहों पे लिखते जाना है, ठीक है? मुझे बताएं हमारे साल का एंड कब है? ओ भाई किधर चला गए हैं? 30 सितंबर 2000। एक छोटी सी बात ना उर्दू में लिख लें, अपने पास लिखें, ट्रायल बैलेंस में लिखें, ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली लिखें, ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली लिखो, शाबाश। ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक आता है। ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक आता है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से नीचे अदर इंफॉर्मेशन में आ रहा होता है। ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक आता है और क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में आ रहा होता है। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से नीचे, ट्रायल बैलेंस से नीचे आके देखेंगे ना, ये देखो, ये ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया ना, इससे नीचे अदर इंफॉर्मेशन में उन्होंने कहा इसके अलावा भी आपको बातें बताते हैं हम। हमने कहा क्या बात बतानी है आपने? उसने कहा स्टॉक जो है ना क्लोजिंग वो इतने का है। वो सही है। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना पड़ा तो वो नीचे है, ट्रायल में नहीं है। सही है। अभी हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है इन्वेंटरी का, उसमें इंशाल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जी कौन सा क्लोजिंग स्टॉक नीचे क्यों आता है, ट्रायल में क्यों नहीं आता। सही है भाई। अभी फिलहाल के लिए अगर क्लोजिंग स्टॉक देखना पड़े तो अब ट्रायल से नीचे आके देख लेंगे इधर। ओके भाई। अच्छा जी, अब हमारा साल कहां से शुरू हो रहा है? बोलो शाबाश। नहीं, पहले पहले एंड बताओ ना बच्चों। पिछला साल एंड कब हुआ होगा? 2022 पे ना। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, कोई मसला? लिख सकता हूं ना। जो इधर क्लोजिंग होगा वो ओपनिंग बन जाएगा ना जी। इधर देखें, आप मुझे बताएं। ओ तो खैर, ये क्या हुआ है? इसको ना बच्चों सही कर लो, इसको करो। ओहो, 1 अक्टूबर 2022, शाबाश। अब बच्चों इधर बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने, शाबाश। इधर देखें, इधर देखें, ये स्टॉक किधर आएगा? बोलो शाबाश। ये ओपनिंग स्टॉक आएगा किधर? शाबाश, प्रॉफिट और लॉस में। वेल डन। लेकिन आपने जगह याद रखनी है इसकी, ट्रेडिंग एक्टिविटी में। और सही है चांद। अच्छा, कैरिज आउटवर्ड। अच्छा, आगे लिख दूं ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये किस में आएगा? कैरिज आउटवर्ड, प्रॉफिट और लॉस। ये किस में? लेकिन ये ट्रेडिंग एक्टिविटी। और ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन किस में? रिटर्न आउटवर्ड। लेकिन रिटर्न आउटवर्ड का मतलब तो बताएं क्या होता है?
से रिटर्न इनवर्ड, परचेजेस बच्चों किधर आती हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी। बच्चों सेल्स, सैलरीज एंड वेजेस, शाबाश, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी में नहीं जी। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट और लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट और लॉस, मोटर एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट, ओ तेरी खैर, लाइटिंग एंड हीटिंग प्रॉफिट और लॉस, ओ तेरी खैर प्रॉफिट और लॉस। प्रेमिसेस बताएं बच्चों, नॉन करंट एसेट है, स्टेटमेंट ऑफ, जगह को कहते हैं ना। अच्छा, मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ। बच्चों फिक्सचर एंड फिटिंग करंट एसेट, स्टेटमेंट ऑफ, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, फिक्सचर एंड फिटिंग नॉन करंट। बच्चों डेटर्स, क्रेडिटर, कैश एंड बैंक, ड्राइंग, इधर ब्रैकेट में माइनस लिख लेना। अच्छा, और कैपिटल बजाते खुद बच्चों, वो तो कैपिटल ही है ना। अब और ये एक चीज ये भी है, क्लोजिंग स्टॉक इसने दो जगहों पे जाना है, इसने दो जगहों पे जाना है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, एक छोटा सा नोट और लिख लेंगे आप लोग, लिखें लिखें, ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीज, लिखें ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीज एक जगह पे जाएगी। लिखें ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीज एक जगह पे जाएगी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीज किसी एक जगह पे जाएगी, या तो प्रॉफिट और लॉस में या इस स्टेटमेंट में। आप देख ले पिछले सवालों में भी भाई ऐसे किया था। ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीज अभी अभी प्रूफ भी करते हैं, किसी एक जगह पे जाएगी। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, या तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है मेरे भाई। आगे लिखें, बहुत अहम बात बताया कि छुट्टियां और कर जी। प्रॉफिट और लॉस में आने वाली, सॉरी, ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीज किसी एक जगह पे जाएगी, या तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, या भाई ये जो बैलेंस आ रहे हैं ना इधर, ये या तो देखो, इसीलिए तो मैंने निशानियां लगा ली, या तो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा या, आगे लिखें, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीज, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीज दो जगहों पे जाएगी। अभी नहीं भी समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, अभी मैं आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, इसका एडवांस लेवल सबसे एंड पे जाकर फिर दोबारा पढ़ेंगे, और तकरीबन उस पर 8-10 दिन लगाएंगे सल्ली से जी। और आगे लिखें, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीज दो जगहों पे जाएगी। अब ये चीज क्लोजिंग स्टॉक दो जगहों पे जाएगा, देख लेना देख लेना देख लेना। पेपर में 20 नंबर का सवाल आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, 20 नंबर का, वो हमने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया, तैयारी उसकी इंशाल्लाह, ठीक है, साथ साथ इंशाल्लाह, समझ रहे हैं जी। बाकी तो एमसीक्यूज आने हैं ना, होता वो भी एमसीक्यूज ही हैं, लेकिन वो फॉर्मेट बना के देता है आपको, वो कर लेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। अच्छा जी, आप देखें जी, इधर आए बच्चों सबसे ऊपर। अब जो चीज जिस शुरू से इधर से शुरू करना है, तरतीब से लिखते जाओ। ये क्या है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, किधर आना है बताएं जी, इस डिब्बे में, इस डिब्बे को ऐसे करके बना लो ना जी। बताएं ओपनिंग स्टॉक कितने का, 41 जी। ऑनलाइन वालों ऐसी ऐसी समझना, साइंसदान नहीं बनना जी, अकल से समझनी है बातें, और टिक लगा दो कि ये हो गया, टिक लगाते जाओ ना, बाद में याद ही नहीं रहना, कुछ चीज मिस हो जाएगी फिर, इतनी चीजें हैं। ये है बच्चों कैरिज आउट, नहीं परचेज नहीं, ऐसे तरतीब से चलना है, तरतीब से जो आ रहा है वैसे वैसे लिखते जाना है, वरना तो याद नहीं रहेगा। इधर से शुरू करना है, इधर से, फिर क्या है कैरिज आउट,
ये एक्सपेंस है, इधर जगह ही नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हेडिंग दें किसकी, कितना है भाई, 2100, टिक लगा दें, टिक लगा दें। फिर क्या है बच्चों, कैरेज इनवर्ड, ये किधर जाएगा, प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इन वर्ड, चलो पूरा लिखते हैं, कितना, पॉजिटिव से। करते जाएं साथ साथ, शाबाश, आप साथ साथ सॉल्व नहीं कर रहे। जी कर रहे हैं नोट, साथ साथ कर रहे हो भाई, आगे चलें। जी चलें जी, अच्छा जी आगे देखें बच्चों। अब रिटर्न इनवर्ड आ रही हैं, लेकिन रिटर्न इनवर्ड लिखने से पहले ढूंढो सेल्स। जी सेल्स ढूंढ के, अच्छा ये तरतीब थोड़ी खराब होगी क्योंकि रिटर्न इनवर्ड लिख नहीं सकता ना जब तक सेल नहीं है, सेल में से माइनस होनी है, तो सेल ये रही 380। अच्छा और एक छोटी सी बात तो बताएं, जिस चीज की जो नेचर है उसका बैलेंस उस साइड पे आता है ना, सेल्स की नेचर, इनकम की नेचर क्या है, तो इसका बैलेंस देखो किस साइड पे आ रहा है ट्रायल में, देखते जाएं साथ साथ। अच्छा अब इसको टिक कर दो, सेल लिख लिया हमने, अब इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस करें 37, भाई से रिटर्न माइनस करवा यार, ये रही 1540 जी, कितना आया, टिक लगा दें दोनों पे, सेल पे भी रिटर्न इनवर्ड पे भी, लगाएं लगाएं शाबाश, टिक लगाएं। आगे आ जाए बच्चों, परचेज रिटर्न, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड, ये किस में से माइनस होता है, सही है भाई, इधर इधर सब मुतवज्जे हो, सही है। पहले परचेजेस ढूंढे सवाल में, कितनी, इसमें से माइनस करें, औखा सा काम हो गया। एक चीज नोट की आपने, परचेजेस किस साइड पे आ रही हैं, परचेज रिटर्न उल्टा ना, इससे अगर कभी नाम भूल जाए तो याद रखिएगा, ट्रायल में उल्टी साइड पे आएगा परचेज के, और सेल किस साइड पे आ रहा है, ये सेल है। अब आपको नाम भूल गया, इनवर्ड क्या है, रिटर्न आउटवर्ड क्या है, इसके जो ऑपोजिट साइड पे होगी ना रिटर्न, वो क्या होगी बच्चों, से रिटर्न, नेगेटिव, आपस में ऑपोजिट है ये, सही है। अच्छा जी बताएं कितना, 185, 185 ओके, टिक लगा दें परचेज पे भी और रिटर्न आउटवर्ड पे भी, इस पे और इस दोनों पे टिक लगाएं। आप बताएं सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, तो वो डेबिट साइड पे आ रहा है, देखते जाएं साथ साथ नेचर देखते जाएं इनकी। जी बच्चों सैलरीज, आगे वेजेस भी हैं, कितना, डन। नेक्स्ट बताओ बच्चों, वेयर हाउस रेंट, इधर तो नहीं आना जगह, आना प्रॉफिट और लॉस में है, क्या लिखूंगा, कितना, टिक टिक लगा दें, फौरन फौरन टिक लगाएं, लिख लें शाबाश, साथ साथ। आगे बच्चों इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे होना चाहिए, नेचर डेबिट है ना,
इंश्योरेंस पता नहीं अब किस चीज की है, बहरहाल इंश्योरेंस का लफ्ज लिखा हुआ तो एक्सपेंस है, पता नहीं अब एम्प्लॉयज की करवाई है, गाड़ियों की करवाई, बिल्डिंग की करवाई, हमें क्या पता, बहरहाल चले जी। नेक्स्ट मोटर एक्सपेंस, एक्सपेंस है ना डेबिट साइड पे, नेचर डेबिट है जी। क्या है जी मोटर जी 1। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस कितना एक्सपेंस है बच्चों, वो तो डेबिट तो आपको वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं, आना तो इधर ही है ना, कितना, लेकिन डेबिट साइड पे आ रहा है ना, क्योंकि उसकी नेचर वो है। पेपर में सवाल आता है बताएं जी ऑफिस एक्सपेंस किस साइड पे आएगा ट्रायल में, आपने कहा ना उसकी एक्सपेंस की नेचर डेबिट, तो डेबिट पे ही, नॉर्मली डेबिट पे ही। वो कर रहे हो साथ साथ जी जी कर रहे हैं जी। जी लाइटिंग एंड हीटिंग बताएं 894, टिक लगाते रहें साथ साथ, ये भी एक्सपेंस है भाई जी। जनरल एक्सपेंस भाई जी, कितना, डन, टिक 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 लगाएं। बच्चों आगे बताएं प्रेमिसेस, अब ये बस इधर तरतीब से चलना है आपने, इधर तक आगे सब भाई, सब बताएं इधर तक सब आगे हैं जी, सब ने नोट कर लिया इधर तक, चलें आगे। प्रेमिसेस इधर, अच्छा ये रुपीज में है ना क्वेश्चन कर रहे, रुपीज में जी बताएं जी प्रेमिसेस कितना, जी और बताएं कितना, अच्छे वक्तों की बात है भाई। नेक्स्ट फिक्सचर एंड एसेट, $1900 पूरा तो नहीं है, पूरा 1900, अच्छा जी। नेक्स्ट डेटर्स, जी करंट एसेट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, इसलिए भी लिखा पहले जी, सब आगे इधर। क्रेडिटर लिखा हुआ है, कितना 3 6। नेक्स्ट कैश एट बैंक, जो कैश बैंक में पड़ा हुआ है कितना 3 5। नेक्स्ट ड्राइंग, बताएं कैपिटल को माइनस करना है इसमें, कितना कितना 22,000, और एंड पे कैपिटल बजाते खुद आ गया, कितना 8, डन, सब आ गए इधर तक जी, सब आगे जी, एंड वाले भाई ओके जी, बच्चों ओके जी, ओके जी।
डन, कोई मसला? एक चीज रह गई है, जो चीज ट्रायल का हिस्सा नहीं है वो दो जगहों पे जाएगी। आप इधर देखें, आप बहुत अहम बात, बहुत अहम बात, क्लोजिंग स्टॉक, बहुत अहम बात। भैया आएगा इधर और नेगेटिव से आएगा, लेकिन बताएं कितना नीचे लिखे? ये एक्सपेंस नहीं है हमारा, 4477, इधर से उठेगा और इधर चला जाएगा बच्चों। लिखें इधर बच्चों क्या? क्लोजिंग स्टॉक का लफ्ज लिख दें या सिर्फ स्टॉक लिख दें, बस पता ही है ये किस तारीख पे बन रही है, ये क्लोजिंग ही है। बताएं अमाउंट कितनी है? जितनी उधर है, उधर नेगेटिव से इधर आपने कहा ये एक्सपेंस नहीं है, नेगेटिव माइनस कर दें और किधर ले जाओ। मैंने कहा था अदर इंफॉर्मेशन में जो भी चीज आएगी वो दो जगहों पे आएगी, इसके अलावा कोई चीज दो जगह पे नहीं जा रही, सिर्फ एक जगह पे जा रही है। डन, डन। आप बताएं बच्चों, बताएं शाबाश, इस डिब्बे का टोटल कितना? ए इसका 185। बताएं बड़े वाला प्रॉफिट कितना? इसमें से ये माइनस करें। 1,93,320। डन, ये बड़े वाला प्रॉफिट। फिर आप क्या करें? इसमें से इस डिब्बे का टोटल करें और माइनस कर दें इधर से। आपके पास आ जाएगा बच्चों, इसे कहते हैं छोटे वाला प्रॉफिट। क्या? अब कहते क्या हैं अभी नहीं बता रहा मैं। पहले ये बड़े वाला प्रॉफिट, फिर छोटे वाला। जी, पहले ही इसका टोटल बताना है। 72। बताएं बड़े वाला प्रॉफिट, इसमें से ये निकाल लें, इसमें से ये है 121,3, ये आ गया। अब क्या करें? टोटल एसेट्स बताएं। टोटल एसेट्स शुड बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। याद करो ना, बताओ। नहीं बता रहे। सुम्मुम बुकमन ओमियन जी, ये कितना आया? 1। भाई ये गलत है, दिखने से गलत लग रहा है गुड्डू। 99 नहीं, बताओ कितना होता है? 189 199। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 199,746। बच्चों बताओ ये सही है? 199। इधर बताएं टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज कितनी है? करें टोटल, जरा करें करना जरा टोटल ना। इसमें से ये निकाल लें, ये और ये ऐड करें। तो रुक जाना, रुको जरा, सब्र करो जी। कितना आता है? हेलो, शामा पै गई हूं, शहर तेरा दूर है। 78 जी। बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना? ये बराबर होना चाहिए ना साइंसदान? कितना डिफरेंस? ये प्रॉफिट वाला डिफरेंस है ना। बताएं जब तक आप ये प्रॉफिट, ये वाला, ये बड़े वाला नहीं, ये छोटे वाला प्रॉफिट, भाई ये प्रॉफिट इन्वेस्ट खर्चे ये वाले भी तो है ना, तो ये प्रॉफिट नहीं, ये एंड वाला प्रॉफिट इधर जाएगा, वो कैपिटल को बढ़ाएगा। कितने से? तो बच्चों इधर आपको लिखना चाहिए क्या? 1 to 1। ये लिखना भूल जाते हैं बच्चे, दो गलतियां करते हैं लिखते हुए। एक तो इसको लिखना भूलते हैं, दूसरा ये और ये लिखना भूल जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है।
प्रॉफिट एक जगह पे ही आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आपने मादरत के साथ खुद कैलकुलेट किया, सही है ना। फिर इसको इधर ले गए। बताएं बच्चों अब क्या होगा, जवाब आ जाएगा आपका सही? कितना जवाब? 19974 बराबर जी। ओके, कोई मसला तो पूछें, कोई मसला तो लेट मी नो जी, लेट मी नो जी, लेट यू नो। चलें बता दो यार, जो भी करना है। होमवर्क क्या है जी आपका? अब आप कहने सर जान छोड़ें, बस जाने दें, हमें मसला होगा भी तो देखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसकी डिटो कॉपी है। पहले ये करेंगे खुद, फिर वो नहीं 8 करना है, ये 7 है, 7 एंड 8। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।